So, hello everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai Family. तो यहाँ हम अपना रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं. रिएक्शन वीडियो आज हम देने वाले हैं सरिता जेठू जी एंड जगत दीदी पे. तो आज क्या हुआ कि सरिता और जेठू जी का मैंने लाइव देखा था, जिस लाइव का इतने दिनों से इंतजार था. एक्चुअली क्या हुआ था, स्टार्टिंग से बात करते हैं. उस पर हमने रिएक्शन वीडियो नहीं बनाया था कि जेठू जी का, सरिता और जेठू जी का एक का कम्युनिटी पोस्ट आया था जिसमें उन्होंने कुछ चूहा और कुत्ते का कुछ ऐसे किया था. और उसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि जो बातें कही गई हैं वो चूहे और कुत्ते के लिए नहीं है, मतलब कि वो वाईटी पे जो लोग हैं उसके लिए है. तो उसको जितने लोग हैं जो इस चाहे रिएक्शन चैनल वाले हों, चाहे ब्लॉगिंग करने वाले हों, जो भी इस कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व था, उस सारे लोगों ने अपने अपने पे लिया और सबने वीडियो बनाया, सबने इसका ऑब्जेक्शन किया. स्ट्रांगली जब इसका ऑब्जेक्शन किया गया तो वो आए और उन्होंने बोला कि मेरा ये जो वीडियो है या ये जो कम्युनिटी है, ये जो मैंने बोला है वो मैं रिएक्शन चैनल वालों के लिए नहीं बोला हूँ, और मैंने जिसके लिए बोला है वो समझ गया है और वो देख चुका है और समझ गया है, ठीक है. पर फिर भी उनके इस चीज़ की बहुत ज़्यादा निंदा हुई, क्योंकि जो उनका एज है, ठीक है, होता है ना कि चलो हम लोग की एक एज है तो जो बातें हमारी होंगी वो एक क्राइटेरिया के अंदर होंगी, क्योंकि हम 20 या मतलब 20 एज के नहीं है कि जो बच्चे कुछ भी वीडियो बना देते हैं उनको ये बोल दिया जाता है कि भाई थोड़ी समझ की कमी है. हम जो भी वीडियो बनाते हैं ना तो वो थोड़ा सा हमें अपना एज देख के करना पड़ता है. तो शायद सरिता और जेठू जी हो सकता है हमसे बड़े होंगे, बट हाँ, हम भी, मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि मतलब कुछ भी, हमारी एज एक है ना कि हाँ बच्चों वाली एज नहीं है. तो इसी पे निंदा हुई थी उनकी कि भाई ये अपने एज के अकॉर्डिंग जो भी इनको डालना चाहिए कम्युनिटी वीडियोज, वो थोड़ा सा देखना चाहिए. थोड़ा मतलब होता है ना मैच्योरिटी, हमारी जो एज है उसमें मैच्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है. हम मैच्योरिटी से कोई चीज़ हैंडल करते हैं, ठीक है. तो फिर उन्होंने एक वीडियो भी बनाया और बोला था कि हम लाइव आएंगे और लाइव आके सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, ठीक है. बट वो बोलने के बाद लाइव नहीं आए थे, और ऐसा कई बार हो चुका है कि वो बोलते तो हैं कि लाइव आके हम चीज़ें क्लियर करेंगे, आज लाइव आएंगे, बट वो आते नहीं हैं. तो इस बार में भी क्या हुआ कि वो लाइव नहीं आए, तो उसका भी लोगों ने इशू किया कि भाई बोल के और लाइव नहीं आए, चीज़ें इन्होंने क्यों नहीं क्लियर किया, ठीक है. जब जेठू जी ने वो कम्युनिटी डाला तो चीज़ें क्यों नहीं क्लियर किया. तो जेठू जी का कल लाइव आए थे, जो वीडियो मैं आज देखी हूँ लाइव का, पूरा मैंने वीडियो नहीं देखा है, थोड़ा सा देखा था और हटा के. ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मैंने वीडियो नहीं देखा था, तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या है, क्योंकि लाइव 1 घंटे का, अब 1 घंटे का लाइव बैठने अगर हम बैठ गए देखने तो देखते रह जाएंगे. तो मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरा भी 12 बजे लाइव होता है और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अब मैं लाइव आती हूँ, फिर जो भी मेरे लाइव में आते हैं उनके यहाँ जाना जरूरी होता है, तो उनके लाइव में हम जाते हैं. तो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, या फिर जो मेरी वाईटी फैमिली है, तो उनके लाइव में जाते हैं. तो हमारा 12 बजे से लेकर और ऑलमोस्ट 5 o'clock तक ऐसे बिजी हो जाता है शेड्यूल. और इसके बाद फिर 7 o'clock को किसी का रहता है, किसी का कभी रहता है, तो उसमें जाते हैं तो बिजी शेड्यूल रहता है. अब उसके चक्कर में देखिए वीडियो भी मेरा नहीं बन पाया, क्योंकि सुबह से 12 बजे जो मेरा लाइव होता है उसका प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है कि सारी चीज़ें कर लो फिर आराम से लाइव करो. तो मैंने उनका नहीं देखा था. फिर मैं शायद लाइव कर रही थी तभी, नहीं, मैं किसी के लाइव में थी, तभी मुझे कम्युनिटी दिखा. और वो कम्युनिटी जैसे आई ना, क्योंकि मेरे हाथ में एक से मैं लाइव कर रही थी, दूसरे हाथ में मेरा मोबाइल था, जैसे मैंने स्क्रॉल किया वैसे ही जगत दीदी का कम्युनिटी मैंने देखा, जिसमें उन्होंने सीधे शब्दों में लिखा था. उसका स्क्रीनशॉट है, और देखो स्क्रीनशॉट तो मैं इसलिए ले लेती हूँ कि हम बातें नहीं कर पाते हैं. समटाइम क्या होता है, ये कम्युनिटी हटा देते हैं, फिर हम बातें कर नहीं पाते हैं, या फिर हम बातें करेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि गलत बातें की गई हैं. ऐसा नहीं है, अगर वो कम्युनिटी हटा देते हैं. तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था उसका, जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, आप देख सकते हैं. तो उसमें उन्होंने लिखा था, मैं अभी कनेक्टिव पढ़ के बता, हाँ, तो मैं लेके आ गई हूँ मोबाइल. उसमें है, जेठू भाई ने मेरी पर्सनल रिकॉर्डिंग पब्लिक कर दी,
मेरी किसी तरह की परमिशन नहीं ली गई। ये सही नहीं है। इसका हक मैंने किसी को नहीं दिया है। और इस सब बातों में मुझे क्यों बीच में लाया जा रहा है? मुझे फ़ोन या मैसेज क्यों किया जा रहा है? सबसे पहले तो प्रियंका जी, आपसे माफ़ी चाहती हूँ। आपका नाम इस तरह से बीच में नहीं आना चाहिए था। आपने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है, वो भी निस्वार्थ भाव से, और आपका ही मैंने दिल दुखा दिया। आपके अभी तक मेरे साथ खड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद। मेरा किसी भी रिएक्शन चैनल वालों से कोई मनमुटाव नहीं है। कृपया कर मुझे इस मामले में बीच में ना लाया जाए। जो मेरे साथ है या जो मेरे खिलाफ है, मैं सभी का सम्मान करती हूँ। सब अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और मेरे परिवार को इन सब से दूर रखें। किसी भी तरह से मैं किसी क्रिएटर के संपर्क में नहीं हूँ, ना रहना चाहती हूँ। इसलिए मुझे किसी भी प्रकार के मामले से दूर रखें। और अगर मेरा उस मामले से लेना देना नहीं है तो मेरी वजह से जिनको भी दुख पहुंचा हो, उन सभी से माफ़ी चाहती हूँ। प्रियंका ब्लॉग करके एक चैनल है, जिनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। कोई रिएक्शन वीडियो उन्होंने बनाया होगा, प्रियंका चतुर्वेदी करके, और अभी 2.08 का दिखा रहा है। जब इससे पहले मैंने देखा था तो 1 पॉइंट समथिंग थे। ठीक है, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग गए होंगे, इनको देखे होंगे, क्योंकि जगत दीदी ने इनको प्रमोशन दिया है। ठीक है, तो ये जगत दीदी ने आज कम्युनिटी डाला था, क्योंकि एक बार और आया था कि जो रिकॉर्डिंग है वो जो जगत दीदी की रिकॉर्डिंग है वो इन्होंने सरिता और जेठू ने लीक किया है। बट उस टाइम पे जगत दीदी आई थी और ये क्लेरिफिकेशन दिया था कि नहीं, आप लोगों ने मेरी कोई रिकॉर्डिंग लीक नहीं की थी, जिसमें इन्वॉल्व थी अलका। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे इन्होंने पूरा साथ दिया था सरिता और जेठू जी का। इससे मतलब कुछ दिन पहले की कंट्रोवर्सी जो अभी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, सरिता और जेठू जी का इस कंट्रोवर्सी में कोई नाम नहीं था, वो बीच में आए, फिर उनकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। तो उसी में एक रिकॉर्डिंग लीक हो गई थी, जो ये बोला जा रहा था, अलका ने बोला था कि नेहा का मोबाइल लेके, और जो सरिता और जेठू जी हैं, नेहा के ही मोबाइल से उन्होंने वो चीज़ें लीक किया है, जिसमें नेहा ने आके बोला था, क्लेरिफिकेशन दिया था कि नहीं, आप लोगों ने नहीं किया और मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा उन्होंने बोला था। क्योंकि सरिता और जेठू जी ने बोला था कि नेहा आओ और बोलो कि क्या हमने तुम्हारी कोई रिकॉर्डिंग लीक की है। ठीक है, तो अब ये आके बोल रही हैं कि आप लोग मेरे बिना परमिशन के ये रिकॉर्डिंग कैसे चला दिए, क्योंकि इस लाइव में शायद उन्होंने रिकॉर्डिंग चलाया है। अब लाइव में देखती हूँ, या फिर अगर आप लोगों में से किसी ने लाइव देखा है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कि वो कितने मिनट पे वो लाइव में जगत दीदी की रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने स्क्रॉल करके देखा, वहाँ पे ऐसा कुछ दिखाया नहीं जा रहा था। तो हो सकता है कि वॉइस सुनाया जा रहा हो, तो वो मुझे नहीं पता। तो क्योंकि एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हैं तो थोड़ा सा मुझे भी देखना है कि आखिर क्या है मैटर। तो बस इतना ही कि अभी क्या है कि ये भी हो सकता है कि जगत दीदी का इतना डरना इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो 9 चैनल डिलीट होने वाले हैं, 9 चैनल डिलीट होने वाले हैं, इस पर भी मैंने कोई रिएक्शन वीडियो नहीं बनाया था। मुझे नहीं लगा बनाना चाहिए, और बहुत सारे लोगों ने बनाया था तो बनाना चाहिए भी नहीं था मुझे, और वो चीज़ मुझे क्लियरली पता भी नहीं था। बट लोग ये बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता पर्सनली, बट लोग ये बोल रहे हैं कि उसमें शायद जगत भैया, उनकी फैमिली और जगत दीदी का भी चैनल है, क्योंकि कंट्रोवर्सी इतनी गंदी वाली इन्हीं सब लोगों से स्टार्ट हुई। बट मुझे क्या लगता है कि उस कंट्रोवर्सी में सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार है वो जगत भैया और उनकी पूरी फैमिली है, क्योंकि उनके वीडियोज एक एक चीज़ों को सोशल मीडिया पे वो लेके आए कंपेयर टू जगत दीदी। मैं फेवर किसी का भी नहीं लेती हूँ, बट हाँ, यहाँ पे मेरा बोलना ज़रूरी है, क्योंकि जगत दीदी ने इतने सारे वीडियो उस कंट्रोवर्सी पे नहीं बनाए थे। 1-2 लाइव किया था, 1-2 वीडियो बनाए थे, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि ना सबूत लेके आई, ना रिकॉर्डिंग लेके आई, कुछ भी उन्होंने ऐसा नहीं दिखाया जिससे कि एक सोशल मीडिया का जो चीज़ें हैं जो वो डिस्ट्रॉय हों, जिसके लिए लीगल एक्शन लिया जा रहा है चैनल पे। बट हाँ, ये कंट्रोवर्सी जगत दीदी के नाम से स्टार्ट हुई थी, तो हो सकता है कि ऐसा हो सकता है,
ठीक है ना, क्योंकि जगत भैया और जगत दीदी की ही कंट्रोवर्सी थी जो इतने दिनों तक चली और पूरा सोशल मीडिया 2.5 महीने 3 महीने पूरा सोशल मीडिया डिस्टर्ब रहा। ठीक है, तो आई डोंट नो कि क्या है, वो तो बाद में पता चलेगा। बट लोगों का मानना ये है, मैंने रिएक्शन चैनल वालों को देखा है कि जगत दीदी का भी शायद चैनल है जिसको बातें हो रही है उड़ाने की। शायद जगत दीदी एक दिन और लाइव आई थी और वो पूरा अपने बुटीक का एड्रेस वगैरह बता रही थी कि कैसे हमारे बुटीक पे आना है, क्या करना है। और तो लोगों का ये कहना है कि भाई हो सकता है कि जगत दीदी का अगर चैनल चला जाता है तो इनकम ऑफ सोर्स के लिए वो बुटीक वगैरह बता रही हूँ, क्योंकि दूसरा पक्ष जो जगत भैया हैं वो भी आजकल अपने गांव गए हुए हैं और अपने गांव का जो स्कूल है उसमें इन्वॉल्व हैं। उसको रिनोवेट कराना, उसको ग्रो कराना, उसमें काम कराना सब स्टार्ट है। और शायद वो भी कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई कपड़े का बिजनेस है, कुछ और भी है, बहुत कुछ वो बिजनेस में आ रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोग को पता चल गया, इन लोगों को तो पता होगा कि अगर इनके चैनल डिलीट होने वाले होंगे तो इनको तो पक्का पता होगा। तो हो सकता है कि ये लोग का ही चैनल हो जिसमें ये अब देख रहे हैं, क्योंकि इनके और भी साइड वाले चैनल हैं। तो क्या सारे चैनल डिलीट होंगे या एक चैनल डिलीट होगा, जो भी है वो हमें पता चलेगा, क्योंकि 9 चैनल तो अगर इनके ही खुद के चैनल ले लो तो 9 हो जाएंगे। फिर फैमिली वाले भी इन्वॉल्व हैं कि फैमिली वालों के भी चैनल है। तो आई डोंट नो, वो तो चीज़ें सामने आएंगी कि जो जिसका भी होगा। बट हाँ, जो अपने बिजनेस है या इनकम ऑफ सोर्स जो हैं इनके अदर्स, उनको ये लोग पूरा सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जगत दीदी का ये जो कम्युनिटी पोस्ट हो उसी की रिकॉर्डिंग हो कि भाई मैं किसी भी मैटर में इन्वॉल्व नहीं हूँ, ताकि जो भी रिएक्शन होने वाला हो, लीगल एक्शन होने वाला हो, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। तो वो पहले ही क्लेरिफिकेशन दे रही हैं कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, मुझे कहीं से भी ना घसीटा जाए। या फिर हो सकता है इन लोगों को एक लीगल नोटिस मिला हो कि भाई अगर आज के बाद आप लोगों ने कुछ ऐसा किया तो आपका चैनल डिलीट हो जाएगा, जिससे कि वो नहीं चाहती कि उनका किसी भी कंट्रोवर्सी में नाम आए। ये भी रीजन हो सकता है, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इन लोगों को लीगल नोटिस दी गई है, क्योंकि कंट्रोवर्सी में कोई भी बातें नहीं कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि इनका ऑलरेडी खराब हो चुका है। तो हो सकता है कि लीगल एक्शन के डर से ये कम्युनिटी इन्होंने डाला होगा कि मेरा नाम नहीं लीजिए, अदरवाइज इनके चैनल पे प्रॉब्लम हो सकता है। चीज़ें ये हो सकती हैं जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है। और क्या चीज़ें हैं वो तो खुद ही ऑडियंस भी समझदार है, रिएक्शन चैनल वाले भी समझदार है, कुछ में समझ में आ ही जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करिएगा, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।